ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों में से कोई हाफिज है? हिफ्ज़ किया हुआ तुम? इधर आ जाओ। हाफिज आगे बैठा करें, सोहेल पीछे जाओ। और कम से कम ये लोग जो कामयाब हैं उनको आगे बैठना चाहिए, असल कामयाब जो हैं। बाकी तो हमें फिल्म उतर इधर मेरी बात सुने। लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। वन स्टेटमेंट, अग्री और डिसएग्री। ऐसे गौर से सुनना है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। सारा मैं बोल के बताऊंगा। हम एक ऐसे लिखते, उसके बाद उसका स्केच लिखेंगे, फिर बाद में मैं फिर कोशिश करूंगा अगर टाइम हो तो एक और ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि आज रीडिंग भी करनी है। डन? ओके, लेट्स स्टार्ट। वन स्टेटमेंट, अग्री और डिसएग्री। ऐसे क्वेश्चन लिखें। हर वो ऐसे जिसके एंड पे लिखा हुआ है डू यू अग्री और डिसएग्री, कौन सी टाइप है? वन स्टेटमेंट। कल भी बोला था। डन? लिख लो पुत्र साथ में। हर वो ऐसे जिसके एंड पे लिखा हुआ है डू यू अग्री और डिसएग्री, कौन सी टाइप है? वन स्टेटमेंट। डन? ओके, वन स्टेटमेंट ऐसे हम करते किस तरह से? पहले क्वेश्चन लिख लें। यार पुत्र थीम सुन लो, आपको बहुत इजी लगेगा। एक कोई बात कही गई होगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसके हक में हैं या इसके खिलाफ हैं। यही होता है ना अग्री और डिसएग्री। फॉर एग्जाम्पल दे कैन से दैट some people believe that children should not be allowed to go for outdoor activities. Do you agree or disagree? Some people believe that women should not be allowed to work. Do you agree or disagree? Right? Increasing prices of petrol can be the best solution to overcome traffic problems. Do you agree or disagree? Logical बात पूछी भी ना। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन लिखें। Some people believe that increasing the price of the petrol is the best way to solve traffic problems. Is the best way to solve, S-O-L-V-E, solve traffic problems. Do you agree or disagree? Do you agree or disagree? ये जो बिल्कुल पुत्र पीछे बैठा हुआ एंड पे, इधर आ यार। अच्छा, अब गौर से सुनना। यार पानी तो ला जल्दी से, ठंडे वाला। ओके, लेट्स स्टार्ट। गौर से सुनना। क्वेश्चन ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दें तो ये बेस्ट तरीका है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। आपने अग्री करना है या डिसएग्री करना है? यही था। अब मैंने चूज करना है कि आपने अग्री करना है या डिसएग्री करना है। यही बात थी ना। इधर देखो पुत्र, अगर मैं अग्री करूं तो इसका मतलब है कि वाकई पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाना बेस्ट सोल्यूशन है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को हल करने का। और अगर मैं डिसएग्री करूं तो इसका क्या मतलब है कि नहीं, इससे बेहतर सोल्यूशंस अवेलेबल हैं ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। डन? पुत्र दिखने में ये बहुत टफ लगता है कि पता नहीं कैसे सॉल्व करना है। इट्स नॉट टफ एट ऑल। गौर से सुनना है, समझ के करना है। मैं इसका स्केच भी लिखवा दूंगा आपको और आसानी होगी। कौन सी टाइप है? वन स्टेटमेंट। ये नजर आ रहा है उसमें? इसमें नजर आ रहा? ओके, करना भला कैसे? वन फर्स्ट पैराग्राफ विल बी इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ योर ओपिनियन, थर्ड पैराग्राफ अगेन योर ओपिनियन, fourth paragraph will be your opinion, fifth one is conclusion. Thank you.
सोहेल तुम्हें उधर बैठे टेंशन तो नहीं हो रही? उधर बैठे टेंशन तो नहीं हो रही कि दूर बैठा दिया? तुम्हारा वैसे मुंह यही मांगता है कि तुम दूर बैठो। लेट्स स्टार्ट। पुत्र तवज्जो से करना। डन? ओके, लेट्स स्टार्ट। ये इस टाइप के ऐसे का स्ट्रक्चर है। अच्छा, दिस इज व्हाट मेक्स दिस ऐसे वन ऑफ द इजीएस्ट एसेज इन आईएलटीएस। सबसे इजी वन स्टेटमेंट होता है अगर आप उसको समझ के करें। यार मेरे पास दो ही तो ऑप्शन है, या तो मैं एग्री करूंगा या फिर डिसएग्री करूंगा, यही दो ऑप्शन है ना। पुत्र आपने इसको करना किस तरह से, आप पहले ही एग्री और डिसएग्री के पॉइंट्स लिख लें। एग्री के क्या पॉइंट्स हैं और डिसएग्री के क्या पॉइंट्स हैं। डन? अगर मैं एग्री करूं कि वाकई पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाना बेस्ट सोल्यूशन है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को हल करने का, तो पुत्र क्या पॉइंट्स है? जब पेट्रोल महंगा होगा तो कम लोग गाड़ियां चलाएंगे, जब कम गाड़ियां होंगी तो ऑब्वियसली ट्रैफिक कम होगी। लेकिन इसका तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, यही पॉइंट है ना, और क्या हो सकता है? दैट्स इट। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। अगर हम पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएंगे तो हर चीज की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। लॉजिक हो? अच्छा, इफ आई डिसएग्री एंड आई से कि नहीं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना बेस्ट सोल्यूशन नहीं है और बेहतर सोल्यूशंस हैं, तो क्या क्या सोल्यूशंस हैं? कैसे हम ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं? किस किस तरह से? सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करना। जैसे अगर हर जगह मेट्रो चलती हो, लोग अपनी गाड़ियां यूज ही ना करें। डन? सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर कर ले। लिख लो पुत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर कर ले। दूसरा सोल्यूशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर ले। कि बड़ी बड़ी ये जो अंडर पासेस, ओवरहेड ब्रिजेस, ये क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेहतर हुआ ना, खुली रोड्स बना दें। उसके बाद बेहतर लॉज से भी लॉ बेहतर कर लें, पनिशमेंट हो लोगों को इशारे तोड़ने की, ये वो, तब भी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। डन? तो इसके 3 पॉइंट्स हैं। विच वन वुड आई चूज? डिसएग्री? पुत्र आपने एग्जैक्टली यही करना है, जिसके पॉइंट्स ज्यादा हैं उसको चूज करना। डन? एक पॉइंट यहां, पहला पॉइंट क्या था? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दूसरा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना। तीसरा, लॉज बेहतर करना। डन? अब पुत्र मैंने 3 पॉइंट से ये प्रूव करना है कि ट्रैफिक के मसला इनसे हल हो सकता है, पेट्रोल बढ़ाने से हल नहीं होगा। सारा थीम समझ आ गया? यही इस पूरे ऐसे में यही बात होगी, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर। और हर ऐसे में एग्जैक्टली यही होता है। जो आप चूज कर रहे हो उससे आपने प्रूव करना है कि दूसरी साइड क्यों गलत है। डन? लेट्स स्टार्ट। इंट्रो। इंट्रो में क्या क्या चाहिए होता है? जनरल स्टेटमेंट, सेकंड इज ओपिनियन, थर्ड इज पॉइंट्स। पहला एक जनरल स्टेटमेंट, सेकंड इज ओपिनियन एंड थर्ड वन इज पॉइंट्स। यही था, यही करना था ना। अब लिख ले, मैं एक्सप्लेन करता हूं। जनरल स्टेटमेंट एक ऐसी लाइन जो पूरे ऐसे को एक्सप्लेन करे। ये पूरा ऐसे किस चीज के बारे में? पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने से ट्रैफिक प्रॉब्लम। मैंने आपको एक चीज बताई थी, वन स्टेटमेंट ऐसे की जनरल स्टेटमेंट क्या होती है? क्वेश्चन को रिफ्रेज करना। क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में लिखते हैं, आपकी जनरल स्टेटमेंट खत्म। ये सिर्फ वन स्टेटमेंट में होता। समझ आई? क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो हमारी जनरल स्टेटमेंट खत्म, सिर्फ वन स्टेटमेंट में। क्वेश्चन क्या था? Some people believe that increasing the price of the petrol is the best way to solve traffic problems. यही था। अब मैं इसको अपने वर्ड्स में लिख रहा हूं। उसके बाद ओपिनियन, हमने कौन सा चूज किया?
डिसएग्री चूज किया ना तो यही हमारी ओपिनियन है। उसके बाद पॉइंट्स का क्या मतलब है? ये तीनों पॉइंट्स का इंट्रो में होना लाजमी है। कल भी यही नहीं था किया। इट्स एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर। लिखें किस तरह से करना। अच्छा, क्वेश्चन था सम पीपल बिलीव दैट, हमेशा आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है? इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम। लिख ले पुत्र, इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम that raising, RAISING, raising the cost of the fuel, it is often argued by some that raising the cost of the fuel is the most effective solution, to overcome traffic issues. Done? ओ भाई यही क्वेश्चन नहीं था, हमने उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया, जनरल स्टेटमेंट खत्म। और पुत्र ये एक ही पैराग्राफ है, मैं जो लिखवा रहा हूं अगली उसी लाइन से आगे शुरू करना, सारे एक ही पैराग्राफ। अब पता है मैंने बताना है कि आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, यही बताना था। बताएंगे कैसे लिखें। ऑल्दो सम माइट अग्री विद दिस नोशन, although some might agree with this notion, NOTION, although some might agree with this notion, comma, I completely disagree with this statement, not only because, फुल स्टॉप के बाद, not only because, यार ये वो एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, वैसे ही दिखता है ना, बात भी एग्जैक्टली वैसी ही है। Not only because traffic problems can easily be solved through development of public transport, not only because traffic problems can easily be solved through development of public transport and road infrastructure, public transport and road, INFRA और आगे स्ट्रक्चर लिख दे, इंफ्रास्ट्रक्चर। डन? comma, but also because these issues can be solved, through developing traffic laws, Done? तीनों पॉइंट्स भी हो गए। अब उसके नीचे हम क्या लिखते हैं? This essay will explore how traffic problems can be solved through these better
traffic problems can be solved through these better solutions. ये उससे बेहतर solutions है ना. Simple. यार आप ये भी लिख सकते हो, this essay will explore how these factors justify that increasing petrol prices is not the best solution. बात तो वही है, मतलब हमने ये प्रूव करना है कि यार आपने नीचे पता क्या लिखना है, जो आपका आंसर है. डन. अगला पैराग्राफ इधर देखे बता, ये वाला एक्सप्लेन करना था पॉइंट, और ये क्या था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें. ये लो बता कैसे करते हैं हम. फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस, फिर पॉइंट, फिर रीजन, फिर एविडेंस, लास्टिंग कंक्लूडिंग लाइन. कल भी यही किया था, तो बता लिख भी लो. मेरी तरफ क्या देखा, कभी हैंडसम बंदा नहीं देखा. मैं हंसने वाली क्या बात है, मैं हैंडसम नहीं हूं, गंदी औलाद. ये प्यो का नाक कटा के रहेंगे. बता लिख लें साथ, 1 2 3 भी लिख लेता है बंदा, और ऊपर सेकंड पैराग्राफ. गुड. ओके, लेट्स स्टार्ट. इधर देखो बता, एग्जैक्टली हमने इस तरह से ही करना. यार पहले भी एग्जैक्टली यही नहीं करते. जब भी कोई भी ऐसे आएगा, आपने उसके पॉइंट को एक्सप्लेन इसी तरह से ही करना. लिखेंगे कैसे, लिखें. अब पहले जनरल स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं. डन. तो लिखें, there are many ways, there are multiple factors, या many ways वाला बेहतर है. There are many ways to solve traffic problems. There are many ways to solve traffic problems rather than increasing the cost of the fuel. Perfect topic sentence है, उसका आंसर भी हुआ. This is exactly what we require. उसके बाद अब पहली ओपिनियन या पहला पॉइंट क्या था, रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप डेवलप करें. तो लिखेंगे कैसे, फर्स्टली कॉमा ट्रैफिक प्रॉब्लम्स can easily be controlled. Traffic problems can easily be controlled through developing public transport. समझ आई. उसके बाद through developing public transport. उसके बाद क्या लिखना है, रीजन. कहां से शुरू करना है, एज. पहले भी तो एज से ही शुरू करते हैं. तो लिखें एज improvements in public transport can easily reduce the traffic on the roads. अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि उसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएंगे, वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है. अब मैंने क्या लिखना है, एविडेंस. कहां से शुरू करते हैं, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ. और पुत्र हर ऐसे में एग्जैक्टली ऐसे ही करना. कहां से शुरू करेंगे, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ. तो लिखे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रोडक्शन
Take an example of the introduction of tram network, tram, TRAM, tram network. जिस तरह हमारी ये मेट्रो है ना, इस तरह की होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक ट्रैम होती है कि मतलब सिटी के गिर्द चक्कर लगाती रहती है. Take an example of the introduction of tram network in Sydney, Australia. ट्रैम नेटवर्क कोई बड़ी चीज है? ट्रैम स्मॉल है और नेटवर्क भी स्मॉल है. अक्ल इस्तेमाल करो, घोड़ा. ट्रैम नेटवर्क इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया. सिडनी का एस कैपिटल, कॉमा, ऑस्ट्रेलिया. डन. ऑस्ट्रेलिया का ए कैपिटल. which resulted in the marked decline, marked, M-A-R-K-E-D, marked decline in traffic congestion, C-O-N-G-E-S-T-I-O-N, congestion. Done. Marked decrease in traffic congestion. We're done. Concluding line कहाँ से शुरू करनी है? 10, comma, improving public transport, I believe would be far effective solution. Improving public transport, I believe, would be far effective solution. Far effective solution. Then increasing the cost of the fuel. Increasing the cost of the fuel. ये लो बेटा. अगला पैराग्राफ इधर देखे बेटा, क्या एक्सप्लेन करना है? ये वाला पॉइंट, फिर उसी तरह से टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद दूसरा पॉइंट, फिर उसके बाद रीजन, फिर उसके बाद एविडेंस, फिर कंक्लूडिंग लाइन, एंड देन वी आर डन. लिख लें जल्दी से पुत्र. ये तो हर दफा यही लिखना, खुद से लिख लिया करो. मतलब जब भी ऐसे लिखा जाना यूं ही लिखा जाना. अब कहां से शुरू करना है? सेकेंडली. पहला फर्स्टली से किया था ना, सेकेंडली लिखे. सेकेंडली कॉमा द डेवलपमेंट ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकेंडली कॉमा द डेवलपमेंट. आपके मास्क कहाँ है सर? यार मैं दोबारा इस तरह ना देखूं. मनूज शक्ल. मास्क उतार के बैठा हुआ. चलो भाई प्यारा हो तो मास्क उतारा हुआ. प्यारा जो हुआ, लितर के जैसा मुंह है. हंसने वाली क्या बात है? अब उतारना तुम मास्क. जरा लिखें आप लोग. क्या लिखा? The development of road infrastructure can also be a very effective solution. Can also be a very effective solution. Done? अब उसका रीजन तो लिखें as the construction of underpasses. जल्दी लिखो बता. अब उसका रीजन है as the construction of underpasses and overhead bridges and overhead, OVER, छोटी सी लाइन हो जिसको हम क्या कहते हैं? हाइफन and then head, HEAD, overhead bridges
can certainly reduce, overhead bridges can certainly reduce traffic issues. Traffic issues. अब फिर क्या देनी है? एग्जाम्पल कहां से शुरू करना है? फॉर इंस्टेंस, तो लिखे फॉर इंस्टेंस कॉमा, फॉर इंस्टेंस कॉमा लिखे फॉर इंस्टेंस कॉमा द कंस्ट्रक्शन ऑफ the construction of 20 laned 220 or laned LANED 20 laned overhead bridge 20 laned overhead bridge in Tokyo, Japan in Tokyo, Japan. Tokyo, T capital, TOYKO. TOKYO. वो तो टॉय को होना था, तुम टॉय का लिख लो. टोक्यो, जापान. टोक्यो कॉमा जापान, JAPAN. यार ये बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल. किसी को क्या पता कि टोक्यो जापान में कोई उन्होंने 20 लेन ओवरहेड ब्रिज बनाया कि नहीं, और यार उनको इस चीज से दिलचस्पी भी नहीं है कि वहां बना है कि नहीं, लेकिन इट्स इट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. आपके उस क्वेश्चन को ये परफेक्टली सपोर्ट करता. तो लिखे 20 लेन, क्या लिखा? ओवरहेड ब्रिज इन टोक्यो, जापान. has been attributed to attributed to the significant decline in chronic 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 highway blockages. Chronic highway blockages. Done? बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल, मुझे खुद प्यारी लगी. हाँ, उसको भी कोई बता दे उसको ब्लॉकेज फंसा हुआ. हाईवे ब्लॉकेजेस. अगली लाइन कहां से शुरू करनी है? हेंस कॉमा. पुत्र आप खारिज कर लें, फिर हम कल आए कर अच्छी तरह से रगड़ के. इसका एक सिंपल सा पुत्र सोल्यूशन है, नहा लो. नहीं हो. चलें भाई लिखें कहां से शुरू करना है? हेंस कॉमा, हेंस कॉमा द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स डेवलप. यार ये इतना खूबसूरत ऐसे लिखा जा रहा है, आपको आइडिया भी नहीं है. द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इज a far effective solution, is a far effective solution. बस. अगला पैराग्राफ पत्र क्या लिखना है? ये तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या था? लॉज वाला. कैसे लिखेंगे? टॉपिक सेंटेंस, थर्ड पॉइंट उसका रीजन. बस. यहां एविडेंस वगैरह क्यों नहीं दिया? ओवर लगेगा. पहले भी, कल भी तो यही नहीं था किया. एग्जैक्टली तीसरे में जाके आपने एविडेंस वगैरह नहीं देना. कहां से शुरू करेंगे? फाइनली एक लाइन छोड़ के लिखा हो
मैंने आपको कल भी बताया था, इस पैराग्राफिंग के 2 बैंड्स हैं। डन। तो एक लाइन छोड़ के लिखा हो, लिखें फाइनली कॉमा the introduction of new laws, can be a viable VIABLE can be a viable solution, full stop, as अब उसका रीजन ही लिखना है ना, as strict penalties, strict STRICTS और S नहीं है, strict penalties, for violators, 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 strict penalties for violators can be an effective way to solve traffic concerns. We're done. Last paragraph, conclusion. कहां से शुरू करना है? To sum up. लिखे to sum up. इधर देखो बता, कंक्लूजन की एक रिक्वायरमेंट है, आपकी ओपिनियन का फेर होना लाजमी है और सारे पॉइंट्स का फेर होना लाजमी है। लिखे to sum up, comma, I believe that there are better ways to solve traffic problems. There are better ways to solve traffic problems than increasing the prices of the fuel. Such as, comma, बल्कि such as के बाद कॉमा नहीं है, जो such as के बाद लिखेंगे उसके बाद कॉमा, such as the development of public transport, comma, improvement of roads, development of public transport, comma, improvement of roads, and the development of new regulations. सारे पॉइंट भी हो गए, आपकी ओपिनियन भी होगी। डन। स्ट्रक्चर लिखे स्केच। पुत्र ये आपको स्केच याद हो, हर दफा जो भी ऐसे आएगा जिस टाइप का, आपने उसी में वो स्केच पुट करना है। डन। हर वीक आई विल रिपीट इट। लिखें स्केच। जनरल स्टेटमेंट इसकी क्या होती है? रीफ्रेज। इस तरह लिखे पुत्र, इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम, लिखें स्केच के नीचे, जो जिनका शुरू है साथ कोई गाइड कर दो। इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम दैट डैश, एक डैश लगा दें और डैश में क्या लिखना है? रीफ्रेज द क्वेश्चन। यही नहीं होता वन स्टेटमेंट का।
इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम से हमेशा शुरू करना है वन स्टेटमेंट, और उसके बाद रीफ्रेज द क्वेश्चन, फुल स्टॉप। उसके बाद ऑल्दो some might, इधर देखो बता, अगर आपने अग्री चूज किया है तो इधर क्या आना है, डिसएग्री, और अगर आपने डिसएग्री चूज किया तो यहां क्या आना है, अग्री। डन। तो लिखे ऑल्दो सम माइट अग्री स्लैश डिसएग्री विद दिस नोशन, अग्री स्लैश डिसएग्री, जो आपने चूज किया है उसको यहां से काट लेना। डन। दूसरा लिखा लेना। आगे कॉमा, बट आई कंप्लीटली, अगर किसी ने फाइनल पेपर में ये दोनों लिखे हुए ना, आई विल किल यू, क्या आपने बोला था। सबको क्लियर हुआ क्या करना? ओके। उसके बाद बट आई कंप्लीटली अग्री स्लैश डिसएग्री विद दिस नोशन, जो अब आपने चूज किया है उसको लिख लें। डन। अग्री स्लैश डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, फुल स्टॉप। उसके बाद नॉट ओनली बिकॉज ऑफ डैश एंड डैश, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ डैश एंड डैश, but also because of dash, comma and then but also because of dash। यहां पे क्या आना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। डन। उसके बाद this essay will explore how these factors justify my opinion। justify my opinion। इधर देख ले पुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन राइटिंग, आपने इसके नीचे लिखना है वो जो क्वेश्चन का आंसर आपने देखा था, जैसे अभी हमने लिखा this essay will explore how these factors justify that increasing the petrol price would not be an effective solution। Done? मतलब जो आपने क्वेश्चन का आंसर करना है वो करना। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6.5 है तो यही लिख दें। जो तारे जमीन पर हैं काइंडली अपनी तरफ से होशियार बनने की जरूरत नहीं है, यही लिखें, बेहतर है। डन। अगला पैराग्राफ कहां से शुरू करना, टॉपिक सेंटेंस से, और एक नेचुरल लाइन लिखनी है। मैं उसको बता नहीं सकता बिकॉज वो तो कोई भी हो सकता। डन। जो आप नीचे पॉइंट्स बताने जा रहे हो ना, उनके बारे में एक लाइन ऊपर लिख देनी है, लिख लें एक नेचुरल लाइन। अभी हमने एक और लिखना है, लिख लें। यार क्या तुम मेरी तरफ देखे रहते हो, आई एम मैरिड एंड हैप्पीली मैरिड। तुम दुनिया में आखिरी भी रह जाओ ना तो मैं तुम्हें मुंह ना लगाऊं। इस तरह तो वो भी नहीं देखती, बल्कि पहले देखती थी, बहुत पहले। अब तो ये ना, वैसे लिटरली शादी के 10 साल बाद बंदा कहता है कि ये मुंह कहीं और दूर चला जाए, तो वो भी यही कहती है को। हालांकि शादी से पहले तक मैं इतना उसको अच्छा लगता था। सर एक रियल बात है, आपके साथ भी पत्थर यही कुत्ते वाली होनी है, ठहर जाए। क्या लिखना था हमने, सेकेंडली, ओ भाई फर्स्टली कॉमा, एक नेचुरल लाइन ऊपर लिख लेने के, एक नेचुरल लाइन। अच्छा एक और मजे की बात, अगर आप वो नेचुरल लाइन ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। डन। लिखेंगे जरा ज्यादा प्यारा लगेगा। फर्स्टली कॉमा, हाफिज साहब के कंडे वाले वाल, चुप रहे। फर्स्टली कॉमा, पुत्र आगे पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, लिखें एक्सप्लेन फर्स्ट पॉइंट। फर्स्टली कॉमा एक्सप्लेन फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद
फुल स्टॉप। कहां से शुरू करना है? एज। अगला रीजन देना है ना, तो कहां से शुरू करना है? एज। एज के बाद वन लाइनर रीजन, जो आपने पॉइंट लिखा उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना। तो लिखे वन लाइनर रीजन। उसके बाद टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, वो तरफ तो याद होना चाहिए। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ और उसकी वन लाइनर एग्जाम्पल। डन। उसके बाद 10 पॉइंट प्रूवन। पॉइंट प्रूवन अभी समझाता हूं आपको। जो आपने ऊपर डिस्कशन से पॉइंट करना था ना, उसी को कहें कि ये प्रूव हो गया। राइट। अगर मैं यहां पहले इसमें लिखता, मैंने लिखा था कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स उससे हल हो जाते हैं, तो मैं यूं लिखता 10 डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एन इफेक्टिव सोल्यूशन। वो उसका पॉइंट ही प्रूव हुआ ना। इसी तरह आगे लिखे सेकेंडली कॉमा, अगला पैराग्राफ है, अगला पैराग्राफ सेकेंडली कॉमा, जल्दी लिखे। मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसे हम और लिख लें ताकि हमें सही समझ आ जाए ऐसे करना कैसे। सेकेंडली कॉमा, सेकेंडली कॉमा बात, और एक्सप्लेन सेकेंड पॉइंट। सेकेंडली कॉमा, एक्सप्लेन सेकेंड पॉइंट। दूसरा जो यार, एक्सप्लेन सेकेंड पॉइंट लिखने के लिए तुम्हें उसकी अप्रूवल की जरूरत है। एक्सप्लेन सेकेंड पॉइंट। उसके बाद फुल स्टॉप एंड देन एज लिख के वन लाइनर रीजन। सर आपने मुंह पे क्यों नहीं चढ़ाया? अभी अब भी बोला है कि पुट इट ऑन योर स्टूपिड फेस। टेक दिस एज अ वार्निंग. One more time I see you without it and I start puking, I will throw you out. जाहिल आदमी। ये जो आकड़ है ना, ये चूड़ों वाली, ये वहां घर छोड़ के आया कर। मनुष्य, अभी तुमने बदमाश नहीं देखे, मैंने मुक्का मार के कट्टा मार दिया था। नहीं था मारा है हमें क्या। लिखे आगे सेकेंडली कॉमा, एक्सप्लेन द पॉइंट, देन एज करके वन लाइनर रीजन हो गया। उसके बाद किससे शुरू करना है? फॉर इंस्टेंस। पुत्र आपको पता भी नहीं है ये जो आप लिख रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस करके एक लाइनर एग्जाम्पल। उसके बाद डॉट फुल स्टॉप, फिर हेंस कॉमा पॉइंट प्रूवन। यही था। जल्दी लिखें ताकि हम एक और ऐसे लिख सकें। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, लास्ट पैराग्राफ, फाइनली, फाइनली कॉमा, फाइनली कॉमा, एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट, एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट। उसके बाद फुल स्टॉप, एज लिख के वन लाइनर रीजन, एज लिख के वन लाइनर रीजन। डन। लास्ट पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं। टू सम अप कॉमा, टू सम अप कॉमा, आई बिलीव दैट, और आगे डैश लगा दें, योर ओपिनियन। डन। इधर देखो पुत्र, आगे आपने पता क्या लिखना है? यहां पे इंट्रो में आपने एक चीज लिखी थी, ये वाली, ऑल दो सम माइट ब्ला ब्ला ब्ला। जो उसके आगे लाइन जहां से शुरू हो रही है ना, बट आई कंप्लीटली एग्री, डन, आई बिलीव दैट के आगे आपने वो सारी लाइन नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस तक लिखना। आपका कंक्लूजन खत्म। समझ आई? एग्जैक्ट वही लाइन लिख दो भाई, एग्जैक्ट वही उठा के। इवन फॉर 7 और 7.5 और an 8 इट्स एग्जैक्टली द सेम।
कहां से शुरू करना है? इधर देखो बता, टू सम अप लिख के जहां से हमने लिखा था ना, ऑल दो सम माइट अग्री विद दिस नोशन, कॉमा बट से आगे जितना लिखा हुआ है ना वो सारे इधर लिख दे। कहां तक? नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस, वहां तक, और आपका कंक्लूजन खत्म। उसी को उठा के दोबारा लिख, ये इसका कंक्लूजन। मैं अभी ये कैसे कराता हूं, देन विल स्टार्ट। क्वेश्चन लिखे पुत्र, क्वेश्चन लिखे जल्दी जल्दी यार, जलजला तो नहीं आ रहा? I don't know, I felt it. अच्छा, कुर्सी ऐसी है, चलें। Some people believe that, पुत्र जल्दी करें, अभी रीडिंग करनी है, 15 मिनट है हमारे पास। Some people believe that the only cause of violence among young people is bad company. The only cause of violence among young people is bad company. Do you agree or disagree? कह रहे ये जो यंग बच्चों में इतना वायलेंस और एग्रेशन है, इसकी मेन वजह है कि उनके दोस्त खराब हैं, सिर्फ यही वजह है। डू यू अग्री और डिसएग्री? ओ भाई, जब भी लिखा ना द ओनली कॉज, तो इट्स नेवर द ओनली कॉज। बच्चों में ये जो एग्रेशन और वायलेंट बिहेवियर है, इसकी और बहुत सी वजह हैं। कौन कौन सी? मीडिया, सबसे बड़ा मीडिया। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शोज टू मच वायलेंस एंड ब्लडशेड। ये जो टीवी में दिखाते हैं, फिल्मों में, ये बंदे एक दूसरे को लगातार मार ताड़ ये वो कर रहे हैं बगैर वजह के। दूसरी वजह illiteracy could also be one factor. What else? Negligence by the parents. अगर पेरेंट्स बच्चों को तवज्जो नहीं देते तो वो भी एक वजह है कि वो वायलेंट और एग्रेसिव हो जाते हैं। तीसरी वजह डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। अगर घर में उनके माँ बाप आपस में एक दूसरे को मुक्के मारते हैं तो बच्चा बाहर जाके मुक्के ही मारेगा। द फैमिली एनवायरनमेंट। बल्कि हम यूं करते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं मीडिया, दूसरा इलिटरेसी और तीसरा डोमेस्टिक वायलेंस। डन, जो घर में उनके वायलेंस हो रही होती है उसी वजह से दे हैव दिस इम्पैक्ट। डन, इधर देखो बता, अब मैं इस क्वेश्चन से अगर अग्री करता तो फिर एक पॉइंट था कि वजह बैड कंपनी भी तो एक वजह है ना, कि अगर आपके दोस्त गुज्जर और न्याजी हैं, यू हैव लाइक बैड कंपनी। बट अगर इफ आई डिसएग्री तो ज्यादा पॉइंट्स हैं। और कौन कौन से पॉइंट अभी तो बताएं। पहला क्या था? मीडिया, दूसरा इलिटरेसी, तीसरा डोमेस्टिक वायलेंस। डन, एक पॉइंट यहां, ठीक है। अभी इसके बाद ये लिखते हैं और एक ऐसे मैं आपको घर के लिए भी देता हूं, अपने घर से लिख के लेकर। डन, लिखें। और पुत्र इसी तरह ही होता है, लिखें। अब पहले मैंने क्या करना है? रीफ्रेजिंग, यही था तो लिखें। इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम। वो पुत्र यही नहीं लिखना, इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम दैट, it is often argued by some that the sole reason, sole, S-O-L-E, the sole reason behind aggressive behavior, the sole reason behind aggressive behavior of youngsters
of youngsters is bad company. Is bad company. Full stop. Although, आगे वही बात दोबारा. Although some might agree with this notion, I completely disagree. With this statement. Full stop. Not only because the violence in young people can be caused through media and illiteracy, but also through domestic violence. Domestic violence. नहीं वो कोई समझ भी आई है? ओके, हमारे तीनों पॉइंट्स हो गए. फिर उसी तरह से यार करना ही इसी तरह से था. उसके नीचे क्या लिखते हैं? दिस ऐसे विल एक्सप्लोर. जल्दी लिखे बता. दिस ऐसे विल एक्सप्लोर how these factors justify. This essay will explore how these factors justify that the only cause of violence. How these factors justify that the only cause of violence among young people. The only cause of violence among young people is not bad company.